हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th इंग्लिश। और हमारी बुक चल रही है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल की ये सेकंड पोएम है, दैट इज द लेबनम टॉप। अब देखिए, ये पोएम लिखी किसने है? टेड हग्स भाई साहब ने लिखी है। काफ़ी कुछ खास पर्सनल लाइफ था नहीं इनका। इनका पूरा नाम एडवर्ड जेम्स हग्स था, बट पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज होने के बावजूद ये पोइट्री में बड़ा अच्छा किया करते थे। इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, सो उसमें से एक है लेबनम टॉप। अब देखिए, ये पोएम पढ़ने से पहले ऑब्वियस सी बात है, हमें इसके थीम को जानना ज़रूरी है। सो थीम क्या कहता है इस चैप्टर का कि देयर इज़ अ ट्री कॉल्ड लेबनम। लेबनम नाम का एक प्यारा सा ट्री होता है। अब वो जो ट्री होता है दैट इज़ वेरी पॉइजनस। वो ट्री इतना पॉइजनस होता है कि कोई भी उसके ऊपर रेयरली ही जाता है। कोई उसके ऊपर जानवर नहीं जाता है, कोई उसके ऊपर फीड नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पॉइजनस जगह पे फीड करेंगे तो आप डेड हो जाएंगे, आप मर जाएंगे। तो ये पॉइजनस जो ट्री है, ये जो ट्री है बेचारा, ये क्या है? ये बहुत अलोन है, ये बहुत स्टिल है, ये बहुत अकेला है। अब कोई चीज़ जब अकेली होती है तो वो कैसी होती है? बहुत ज़्यादा शांत होती है। उसको देख के लगता नहीं है कि वो परेशान है, बट वो चीज़ हमेशा क्या होगी? पूरी शांत होगी। बट जैसे ही कोई मूवमेंट होगा वो चीज़ हैप्पी हो जाती है। तो ऐसे ही एक लेबनम ट्री है, लेबनम का टॉप है। तो ज़्यादातर जो चिड़िया होती है ना, वो लेबनम के ऊपर अपना घोंसला बनाती है। इसका रीज़न क्या है कि चिड़िया यहाँ पे नेस्ट क्यों बनाती है इनकी पत्तियों के बीच में? क्योंकि अभी हमने क्या देखा, ये क्या होता है? ये पॉइजनस होता है। और पॉइजनस होने की वजह से यहाँ पर और कोई जानवर आके उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा सके, इसीलिए चिड़िया क्या करती है? यहाँ पर घोंसला बनाती है ताकि उसके बच्चे सेफ रहें। सो ये पोएम जो है 2 फ्रेम्स डिफाइन कर रही है। फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर में। फर्स्ट फ्रेम में क्या है कि जो ट्री है वो अलोन है, वो ट्री स्टिल है, वो ट्री के ऊपर कोई हलचल नहीं है, वो ऐसा अकेला एज इफ दुनिया में और कुछ है ही नहीं। बट सेकंड फ्रेम में क्या कहता है कि जैसे ही ट्री पे ये बर्ड आती है, बर्ड का नाम क्या था? गोल्ड फिंच बर्ड। गोल्ड फिंच बर्ड है। जैसे ही ये आती है, इसकी चिरपिंग से इसके बच्चों को जब ये दाना खिला रही होती है, ट्री जो होता है वो ट्रेम्बल करने लगता है। ट्रेम्बल का मतलब लिटरल मीनिंग होता है कांपना, पर यहाँ पे ट्रेम्बल का मीनिंग है कि वो हैप्पी हो जाता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। और फिर जैसे ही चिड़िया चली जाती है, फिर वो मूवमेंट वापस से बंद हो जाती है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, द लेबनम टॉप इज साइलेंट। लेबनम का टॉप कैसा है? एकदम साइलेंट है। साइलेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्वाइट स्टिल, एकदम शांत, स्टिल है। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। अब येलो सेप्टेम्बर सनलाइट से यहाँ पे क्या मतलब है कि ऑटम सीजन चल रहा है। सितंबर में ऑटम सीजन चलता है, जब पत्तियां झड़ रही होती है पेड़ों के ऊपर से। तो अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ लीव्स येलो हैं और सीड्स क्या हो चुके हैं? फॉल हो चुके हैं, गिर चुके हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ क्या डिफाइन कर रहा है? स्टिलनेस, जो शांति है उस पेड़ की, जो एक तरीके से दुख है उस पेड़ का, अकेले अकेले रहने का। अब क्या है? टिल द गोल्डफिंच कम विद अ ट्विचिंग चिरप। अब यहाँ पे कौन सी बर्ड आती है? गोल्डफिंच बर्ड। गोल्डफिंच बर्ड किस कलर की होती है? गोल्ड कलर की होती है। और इसके लीव्स भी कैसे हो रखे थे? येलो कलर के हो रखे थे। तो दोनों ही चीजें एक दूसरे को क्या कर रही थी? कोइंसाइड कर रही थी। तो टिल द गोल्डफिंच कम विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग चिरप का मतलब क्या है? एक जो साउंड जो आपका बर्ड करती है, दैट इज ट्विचिंग चिरप। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्विचिंग चिरप बोलते हैं। और ट्विचिंग का लिटरल मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ स्मॉल बर्ड्स। जो स्मॉल बर्ड्स का मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड ट्विचिंग। अब उसके आते ही क्या होता है? एक सडननेस सी, एक स्टार्टलमेंट हो जाता है, यानी कि मूवमेंट शुरू हो जाता है, जो कि पूरी ब्रांच है, जो ब्रांच के एंड में है। अब जो बर्ड, आपने बर्ड को कभी, चिड़िया को अपने बच्चों को दाना खिलाते हुए देखा है? एट दैट टाइम जो बर्ड होती है, शी और ही, वो कैसे होते हैं? वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि कहीं कोई आ ना जाए, कहीं कोई देख ना ले, कहीं बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए। तो वहाँ पे जो बर्ड का मूवमेंट है, स्लीक एज लिजार्ड। लिजार्ड का मूवमेंट भी कैसा होता है? मान लो ये छिपकली है, ये मच्छर है, कैसे झक करके भागती है, पता ही नहीं चलता, विद इन सेकेंड। तो ऐसे ही बर्ड का मूवमेंट स्लीक होता है एज ए लिजार्ड, अलर्ट होता है, एब्रप्ट होता है। अब वो शी एंटर्स द थिकनेस। अब थिकनेस क्या है? जो पेड़ है उसके बीच में, पत्तियों में कहीं कोई घोंसला होगा,
तो ये आसपास की जो लीव्स हैं इसको पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इसको पॉइंट थिकनेस बोल रहे हैं। अब इस थिकनेस में जो मशीन है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे मशीन कहाँ से आ गई मैम? अब मशीन बेटा ये टर्म यूज हुआ है बर्ड के लिए। मशीन क्यों यूज हुआ है? क्योंकि आप दो तीन तरीके से मीनिंग समझ सकते हैं कि एक तो मशीन के जैसे वो जल्दी जल्दी अपने बच्चों को खाना खिला रही है, दूसरा मशीन के जैसे पूरा दिन वर्क करके वो फूड को कलेक्ट कर रही है, तीसरा आप क्या कह सकते हैं कि उसकी वजह से ही जो पूरा घर है वो क्या कर पा रहा है, चल पा रहा है। तो जो मशीन है स्टार्टअप हो जाती है, यानी बच्चों को फीड करना वो शुरू हो जाती है। अब जो बच्चे होंगे क्या करेंगे, चिटरिंग्स करने लगेंगे, उनके विंड्स ट्रेमर इधर उधर भागने लगेंगे, वो बड़े हैप्पी हो जाएंगे। बच्चे कैसे करने लगते हैं, मान लो जब चिड़िया खाना लेके आती हैं तो उसके जो छोटे 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 बच्चे होते हैं वो कैसे कैसे चिर 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 चिरप चिरप करने लगते हैं, क्योंकि उस उनको पता होता है कि अब उनको फूड मिलने वाला है, उनकी मम्मा उनको फीड करने वाली है। तो वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं। तो उनकी हैप्पीनेस से जो पूरा ट्री है ना वो थ्रिल हो जाता है, वो बहुत खुश हो जाता है। अब इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। अब इट किसके लिए यूज़ हुआ है, फिर से गोल्डफिंच वर्ड के लिए। इंजन क्यों हुआ है? क्योंकि उसकी वजह से ही पूरी फैमिली सर्वाइव कर पा रही है, चल पा रही है। अब शी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब जब बच्चों का पेट वो भर देती है तो शी फ्लड्स आउट ऑफ ब्रांच एंड। फ्लड का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो मूव करती है ब्रांच के एंड में, अपना जो फेस होती है, जो उसका बेयर्ड फेस होता है आइडेंटिटी, वो उसको शो कर रही होती है बच्चों को। और उसके बाद क्या होती है, देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग। और उसके बाद पूरे चिरपिंग विस्परिंग बर्ड्स उनके बच्चों की नॉइस के बाद शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट। वो वापस से इनफाइनाइट की तरफ लॉन्च हो जाती है। अब यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म किसके लिए यूज हुआ है? यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म जो यूज हुआ है वो हुआ है स्काई के लिए। स्काई कैसा होता है, इनफाइनाइट होता है ना, अनंत होता है ना, वैसे ही ये लॉन्च अवे हो जाती है इनफाइनाइट में। और जो लेबनम था वापस से कैसा हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, वापस से शांत हो जाता है। सो लेबनम ट्री के बारे में यहाँ क्या दे रहे थे कि अगर कोई कितना भी अकेला हो, उसके पास अगर कोई भी आए तो उस समय आपको बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत सारे डीप मीनिंग इसके हो सकते हैं। एक ही हो सकता है, इफ समवन इज सैड समवन इज डिप्रेस्ड। तो अगर कोई भी आसपास उसको उसके आसपास आता है और अपना ही कोई काम कर रहा होता है, फिर भी उसको लगता है कि पीपल इज अराउंड मी, पीपल आर अराउंड मी, तो उस समय वो हैप्पी फील करते हैं, वो थ्रिल्ड फील करते हैं। उनके जाने के बाद वो फिर से शांत हो जाते हैं। तो आइदर इट्स इज ह्यूमन बीइंग और इट इज ट्री, ये हर जगह पर ही क्या करता है, अप्लाई होता है। बाकी इसके बहुत सारे डीप मीनिंग्स हैं। अगर आपको किसी की जानकारी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम द लेबेनम टॉप बाय टेड हग्स। अब अगले पार्ट में हम अगली वीडियो में कवर करेंगे अगला चैप्टर या अगली पोएम। सो थैंक यू ऑल, मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। This is a bird who is trying to feed their babies. I know this is not goldfinch, but you can relate to that scenario.